अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एयरलाइन फ्रॉक के ऊपर। एयरलाइन कमीज़ का नाप लेने का मुकम्मल बॉडी से नाप लेकर उसमें लूजिंग देना और बेसिक पॉइंट्स आपको मैंने लिखवा दिए थे। उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मुकम्मल मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है। तो मैंने सोचा कि एयरलाइन फ्रॉक भी साथ ही बता दी जाए, क्योंकि एयरलाइन कमीज़ में और एयरलाइन फ्रॉक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैंने साथ ही ये वीडियो रख ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नाप वही लेने होते हैं जो आपने बॉडी से ले रखे हैं कमीज़ के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है। तो आपने ये देख सकते हैं कि मैं आपको ये बोर्ड पर समझाऊंगी। सबसे पहले आपने लेना है तीरा अपना, ठीक है। जो भी आपका तीरा है आपने वही तीरा लेना है। तीरा लेंगे और आर्म होल की लेंथ लेंगे, चेस्ट मेजर करेंगे, शोल्डर टू वेस्ट एंड हिप स्ट्रेट लाइन करेंगे। एंड ये हमारी फुल लेंथ है, ठीक है। जितनी आपने लेंथ लेनी है वो आपने लेंथ ले लेनी है। इसके बाद आपने अपने नेक की विड्थ रखनी है, जितनी भी आपकी नेक की विड्थ है वो रखनी है। यहाँ से शोल्डर डाउन देना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये चेस्ट का एंड है, जो भी आपकी चेस्ट है उसका 4 पार्ट आपने निकालना है और वो लगाने के बाद उसमें आपने इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे लेनी है। पहले बैक की देंगे, फिर साथ में फ्रंट की भी दे लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने जो आपकी वेस्ट है ऑल राउंड में उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे और वो लगा देंगे, ठीक है। वो लगाने के बाद आपने इसमें 1 इंच ऐड करना होता है, कमीज में भी और फ्रॉक में भी, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से अब सीधा कर लेना है। इस तरीके से इस कमीज का बेसिक, कमीज का भी और फ्रॉक का भी बेसिक यही रहता है। एक ये दूसरा बेसिक इसका ये होता है कि आपने इसका हिप, शोल्डर टू हिप लाजमी लगानी होती है कमीज में भी और फ्रॉक में भी। लेकिन इसमें आपने डिफरेंट, कमीज में जो कुछ करना था वो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। आप उसको अच्छे से विजिट करेंगे, दोबारा से रिपीट करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसको लंबा नहीं करना चाहती। फ्रॉक को देखेंगे, फ्रॉक हमने यहाँ तक करने के बाद आपने हिप को इग्नोर कर देना है। नीचे से जितनी भी आपकी लेंथ है वहां से ऊपर की तरफ आपने 4 इंच या आपने अपने हाथ से इस तरीके से ऐसे करना है और ऊपर की तरफ आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैं थोड़ा सा ही यहाँ पर लूंगी। आपने 4 इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से मिला देना है, ठीक है। अब हिप, जो आपने घेरा कितना लेना होता है फ्रॉक में एक तो आप अपने कपड़े के हिसाब से मुताबिक और अपने जेब की खर्चे के मुताबिक आप इसको रख सकते हो। यानी कि कपड़ा जितने खर्चे में हो उतने, जितना खर्चा कर सकते हैं उतना कर लेंगे। तो कपड़े हमारे पास से कपड़ा जायद भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, वो हमारी जेब के ऊपर होता है। लेकिन इसका जो एक बेसिक घेरा जो होता है वो ये होता है कि जो आपकी हिप ऑल राउंड आई है वो आई है 40 इंच, एग्जाम्पल 40 इंच आई है। तो फ्रॉक का जो आपका एक सीधी साइड फ्रॉक का जो घेर है वो 40 इंच फ्रंट का और 40 ही बैक का होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने फ्रॉक का घेरा निकालना होता है, ठीक है। फ्रॉक का कुल ऑल राउंड में जो घेरा है वो आपका 80 इंच आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से मिलाना है। फ्रॉक को इस तरह घेरा इस तरीके से निकल जाएगा और वेस्ट से इस 4 इंच ऊपर किए हुए निशान के साथ इसको बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना है। मिलाने के बाद फिर आपने ऊपर की तरफ या ये 4 इंच का है, इससे नीचे 3 इंच और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच पर आपने निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से गोलाई देनी है नीचे घेरे में, ठीक है।
इस तरीके से। अब आपने कटिंग कर लेनी है, तो कटिंग आपकी जो आएगी फ्रॉक की वो इस तरीके से आएगी। लगा लें कि ये नीचे से इस तरह से राउंड में, फिर ये और ये करके आपकी इस तरीके से आएगी। कोई भी आपने नेक बनाना हो आप वो नेक इसमें बना सकते हो। मैंने इसमें कोई भी नेक चल सकता है, लेकिन आप इसमें अगर चाहें तो ज़्यादातर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जो बटन टाइप लगे होते हैं ना, कुछ बटन वाले पट्टी वाले पाइपिंग करके नेक बनाए जाते हैं, उन नेक को आप इस पर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा इस फ्रॉक की खूबसूरती निकलेगी। और इस फ्रॉक को आप लीलन डलके हुए कपड़े में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरती आती है इसकी। तो इसके ऊपर ही आपने इसकी कटिंग करनी है, और इसी के साथ आपने जितना मार्जिन रखना हो सिलाई का वो भी रख सकते हो। 1 इंच, 1.5 इंच, हाफ इंच, जितना मार्जिन रखना चाहे उतना मार्जिन रखकर आपने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग के बाद में प्रोसेस वही है जो कमीज़ का है। साइड के बॉटम बनाने होते हैं कमीज़ में, और उसका नेलन कमीज़ में बेसिक वो होता है, और इसमें बेसिक ये है। अब इसमें आप ये लिख कर भी रख सकते हो, सेम वही कमीज का सेम एलन कमीज की तरह ही कटेगी, लेकिन नीचे घेरे से ऊपर की तरफ 4 इंच पर आप निशान लगाएंगे, और बेस टू यहाँ तक आप मिलाकर ये ले जी। इस तरीके से मैंने इस पॉइंट को भी लिख लिया है, और इसको मैं अपनी कॉपी पर इस तरीके से पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये फ्रॉक का है। इसके ऊपर मैं लिख भी देती हूँ फ्रॉक पॉइंट। ठीक है, ये मेरे फ्रॉक वाले पॉइंट्स हैं, ये मेरी कमीज़ के पॉइंट्स थे। एंड कमीज़ को भी अगर आप लोगों ने अच्छे से समझना हो, ड्राफ्टिंग यानी कि इस तरीके से मैं हर एक कमीज़ को, हर एक चीज़ को मैं ड्राफ्ट कर कर आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा बेसिक कोर्स है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप इसको मेरे चैनल पर ही पार्क डिज़ाइनिंग आइडियाज़ में ही देख सकते हो। तो अभी तक हम लोग बिल्कुल सिंपल कमीज़ों तक ही आए हैं। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बहन वाली कमीज़ें और फ्रॉक पर आने वाले हैं इंशाल्लाह जल्द ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।